सत्र का तीसरा दिन अभिभाषण पर चर्चा होनी है, लेकिन साथ ही साथ हंगामा जमकर बरप सकता है आज सदन में। क्या कुछ मुख्य रहने वाला है और आज की कार्रवाई यानी कि आज के बिजनेस किस तरीके से रहेगा, कौन कौन से चीजें इसमें आज शामिल की गई हैं? जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो जो प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो प्रश्नकाल में ही हंगामे के आसार हैं। बहुत सारे विभागों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो भाजपा विधायक रंग से पूर्ण ठाकुर उनकी तरफ से पूछा गया है कि जो उद्घाटन और शिलान्यास पट्टिकाएं हैं क्या उनमें पूर्व विधायकों का नाम लिखा जा रहा है, क्या वो सही है। और इससे पहले भी इस पर विवाद जो है होता रहा है कि जो स्थानीय विधायक होते हैं चाहे वो विपक्षी दल के हों, भाजपा के विधायक हैं, उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में न्योता नहीं दिया जाता। खासकर जो उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हैं उनमें उनको जो है दूर रखा जाता है। तो हारे हुए जो प्रत्याशी हैं विधानसभा के चुनावों के दौरान उनको बुलाया जाता, तो इस पर हंगामे के पूरे आसार है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं विपक्षी विधायक की तरफ से। अगर वो प्रश्नकाल के दौरान अगर कोई हंगामा ज्यादा नहीं हुआ, प्रश्नकाल अगर चलता है पूरी तरह से, तो यहां पर वाद विवाद के साथ साथ जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं वो पूछे जाएंगे। उसके बाद नियम 62 के तहत जो चर्चा पिछले कल विपक्षी सदस्य रणधीर शर्मा की तरफ से मांगी गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया था। जो अलीखट विवाद है बिलासपुर के त्रिवेणी घाट में, उस पर जो विवाद चल रहा है उस पर सरकार जो है अपना जवाब इसमें देगी। चर्चा उससे पहले होगी और चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस चर्चा में हिस्सा लेंगे और इसमें बहुत सारे जो तथ्य हैं वो आने इसमें बाकी है। रणधीर शर्मा का इसमें आरोप है कि बल प्रयोग किया गया, जो पुलिस की तरफ से कथित तौर पर लाठी चार्ज किया गया, बल प्रयोग जिस तरह से किया गया तो वो उनको भी उसमें चोटें आई हैं, उनकी एक उंगली जो है वो फ्रैक्चर हुई है। तो जो एफआईआर की गई है उसको भी वापस लेने की मांग यहाँ पर की गई है। तो सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। कुछ तरह के वीडियो एविडेंस जो जानकारी हम तक पहुंची है कि वीडियो एविडेंस राज्य सरकार के पास है जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो माहौल है वो किस तरह से बनाया गया। हालांकि स्थिति जो है तनावपूर्ण नहीं थी। इस पर देखना होगा कि क्या कुछ रहने वाला है और बढ़िया महत्वपूर्ण ये चर्चा है क्योंकि तनाव इसमें बढ़ सकता है। इसके अलावा जो जानकारी बिजनेस में साझा की गई है विधानसभा के आज के दिन की, उसमें महत्वपूर्ण कड़ी है जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2023-24 के, वो आज सदन में पेश किए जाएंगे। उसमें हिमाचल की आर्थिक सेहत की जानकारी मिलेगी कि किस तरह की जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति है और कितनी आय राज्य सरकार की हो रही है और कितना खर्च हो रहा है और वो पूरी स्थिति हिमाचल की वो आज आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए सदन में सामने आएगी। और इसके साथ ही जो अनुपूरक बजट पिछले कल ले किया गया था हाउस में मुख्यमंत्री की तरफ से, उसे आज जो है पारित किया जाएगा। ये जो अनुपूरक बजट है ये 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। जो 2023 और 24 की जो अनुदान मांगे हैं उसकी पहली और जो आखिरी किस्त है उसको सदन में ले किया गया था, तो आज उसको पारित किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा जारी रहेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य इसमें अपनी अपनी बात और रखेंगे और आज जो है शायद देर शाम तक ये आज की जो कार्रवाई है वो चलेगी क्योंकि बोलने वाले सदस्यों की संख्या ज्यादा है और अंत में राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई है उसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे। जास्मिन, ठीक है रणबीर, यानी कि आज की कार्रवाई भी महत्वपूर्ण रहेगी। कई कुछ महत्वपूर्ण चीजें आज सदन के अंदर देखने को मिलेंगी और रणबीर आप नजर बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।